सुनो, 1995 में फोर्ड, अमेरिका की मशहूर कार कंपनी, इंडिया आए। सब एक्साइटेड हो गए। फोर्ड ने महिंद्रा के साथ मिलकर पहली गाड़ी लॉन्च की, फोर्ड एस्कॉर्ट। नया डिजाइन, नए फीचर्स, लोग हैरान। फिर आई फोर्ड आइकॉन, द जॉश मशीन, यंग जनरेशन की फेवरेट। फोर्ड एंडेवर, बड़ी एसयूवी, सबको इंप्रेस कर दिया। और फोर्ड फिगो, छोटी, स्टाइलिश, जबरदस्त। मार्केट में धमाका। फोर्ड ने चेन्नई और सनंद में बड़े प्लांट्स लगाए। शोरूम 5 स्टार जैसे चमक रहे थे। सपने बड़े थे, इंडिया में किंग बनने का, लेकिन इंडियन मार्केट अलग था। यहां मिलेज, सस्ती सर्विस और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। फोर्ड ने सोचा, अमेरिका जैसा फॉर्मूला यहां भी चलेगा, पर यहां हर दिन नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे थे। फोर्ड अपने पुराने तरीके से गेम जीतने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे फोर्ड की गाड़ियां पीछे रहने लगी। बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी तो थी, पर कस्टमर को और भी चाहिए था। इंडियन बायर्स हर चीज का हिसाब लगाते हैं। माइलेज, मेंटेनेंस, रीसेल, सब कुछ मैटर करता है। फोर्ड इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया। मार्केट बदल रहा था, फोर्ड की स्ट्रैटेजी नहीं। नई शुरुआत जबरदस्त थी, पर ट्विस्ट आना बाकी था। फोर्ड की कहानी अब एक नई डायरेक्शन लेने वाली थी। अच्छी शुरुआत, लेकिन एंड? देखते हैं आगे। फोर्ड की असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। इंडिया का कार मार्केट एक तेज रेस है। सब नई फीचर पैक्ड गाड़ियां ला रहे थे। फोर्ड फिगो जब लॉन्च हुई, हिट थी, पर उसके बाद अपडेट्स नहीं आए। मारुति और ह्युंडई ने हर 2 साल में नए मॉडल्स, नए फीचर्स दिए। टच स्क्रीन, सनरूफ, सब कुछ। फोर्ड इकोस्पोर्ट ने कॉम्पैक्ट एसयूवी का ट्रेंड शुरू किया, लेकिन उसके बाद फोर्ड ने कुछ नया नहीं दिया। ह्युंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, सब मार्केट में छा गए। फोर्ड बस देखता रह गया। फिगो भी पुरानी लगने लगी, जबकि कॉम्पिटिटर्स ने डिजाइन और फीचर्स में धमाल मचा दिया। फोर्ड फेसलिफ्ट और मॉडल रिफ्रेश में भी पीछे था। कस्टमर्स को नया चाहिए था, फोर्ड वही पुराना बेच रहा था। जब आपके पड़ोसी हर साल नई कार ले रहे हो और आप वही पुराना मॉडल बेच रहे हो, तो रेस कैसे जीतोगे? फोर्ड ने मार्केट की डिमांड नहीं समझी और रेस में पीछे रह गया। इनोवेशन की कमी ने फोर्ड को स्लो कर दिया। फोर्ड के शोरूम में बस कुछ ही मॉडल्स थे, फिगो, एस्पायर, इकोस्पोर्ट, एंडेवर। बस इंडियन मार्केट में वैरायटी चाहिए। मारुति और ह्युंडई हर सेगमेंट कवर कर रहे थे। छोटी, बड़ी, सेडान, एसयूवी, हर कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ। फोर्ड के पास मिड साइज एसयूवी ही नहीं थी, जबकि क्रेटा और सेल्टोस ने मार्केट कैप्चर कर लिया। कस्टमर को ऑप्शंस चाहिए, फोर्ड के पास लिमिटेड चॉइस थी। इंजन ऑप्शंस, वेरिएंट्स, फीचर्स, सब में कमी थी। फोर्ड एक ही साइज की शर्ट सबको पहना रहा था। इंडियन मार्केट में यह फॉर्मूला फेल हो गया। हर कस्टमर की अलग जरूरत होती है। फोर्ड ने यह समझने में देर कर दी। कंपेटिटर्स ने हर प्राइस पॉइंट, हर सेगमेंट में गाड़ी दी। फोर्ड की वैरायटी की कमी ने कस्टमर्स को दूसरे शोरूम्स भेज दिया। मार्केट की डिमांड को इग्नोर करना महंगा पड़ा। फोर्ड ने अपने लिए मार्केट छोटा कर दिया। वैरायटी की कमी बड़ी गलती थी। फोर्ड ने सनंद, गुजरात में बड़ा प्लांट बनाया, हजारों करोड़ इन्वेस्ट किए। प्लान था, यहां से इंडिया और दुनिया भर में गाड़ियां बेचेंगे। रियलिटी, प्लांट की कैपेसिटी का सिर्फ 20% यूज हो रहा था। मेंटेनेंस, सैलरी, बिल्स, खर्चा बढ़ता गया, बिक्री कम होती गई। डीलर्स भी परेशान, शोरूम खोल के नुकसान उठा रहे थे। नए मॉडल्स नहीं, कस्टमर्स कम, डीलर्स का भरोसा टूट गया। कस्टमर्स को भी डर लगने लगा, सर्विस और पार्ट्स मिलेंगे या नहीं। रीसेल वैल्यू गिर गई, सेकेंड हैंड मार्केट भी ठंडा हो गया। कम बिक्री, ज्यादा खर्चा, एक विशियस साइकिल बन गई। फोर्ड इस साइकिल को तोड़ नहीं पाया। इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं मिला, नुकसान बढ़ता गया। फाइनेंशियल प्लानिंग में फोर्ड फेल हो गया। फिर आया कोरोना, लॉकडाउन, फैक्ट्रीज बैंड, बिक्री जीरो। फोर्ड पहले से ही नुकसान में था, अब तो हालात और खराब हो गई। सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज, गाड़ी बनाना मुश्किल हो गया। स्टील, प्लास्टिक, रबर सब महंगा हो गया, कॉस्ट बढ़ गई। फोर्ड के पास 2 ऑप्शन थे, या तो प्राइस बढ़ाओ या नुकसान लो। दोनों तरफ से प्रॉब्लम, बिक्री और गिर गई।
10 साल में $2 बिलियन का नुकसान हो चुका था। कंपनी ने सोचा और पैसा डालना बेकार है, इसलिए फोर्ड ने इंडिया में गाड़ियां बनाना बैंड करने का टफ डिसीजन लिया। मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि एग्जिट ही बेहतर लगा। इंडियन कस्टमर वैल्यू फॉर मनी चाहता है। फोर्ड ने यह नहीं समझा। उनकी गाड़ियां मजबूत थी, पर सर्विस और पार्ट्स महंगा था। मारुति, ह्युंडई सस्ती सर्विस, ज्यादा फीचर्स, फोर्ड पीछे रह गया। इनोवेशन स्लो थी। जब मार्केट स्मार्ट फीचर्स मांग रहा था, फोर्ड पुरानी टेक्नोलॉजी ला रहा था। पार्टनरशिप का मौका भी गया। महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर फेल हो गया। लोकल मार्केट की समझ और नई टेक्नोलॉजी दोनों में फोर्ड ने मिस किया। इंडियन कस्टमर की पसंद, बजट और जरूरत को फोर्ड ने इग्नोर किया। ग्लोबल सोचा, लोकल नहीं बना। कॉस्ट, कल्चर, कंपटीशन तीनों में फोर्ड पीछे रह गया। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट नहीं, सही दाम और सही तरीके से बेचना भी जरूरी है। फोर्ड यहां फेल हो गया। तो फोर्ड इंडिया से क्यों गया? गलतियां कई थी। मार्केट को ना समझना, गाड़ियां अपडेट ना करना, वैरायटी की कमी, बड़ा इन्वेस्टमेंट, कम बिक्री, फाइनेंशियल लॉस, कोविड-19, चिप शॉर्टेज, बढ़ते खर्चे, सब ने मिलकर फोर्ड को झटका दिया। इनोवेशन और पार्टनरशिप में भी फेल हो गए। इंडियन कस्टमर की डिमांड को इग्नोर किया। सिर्फ नाम से काम नहीं चलता, यहां हर चीज कस्टमर के हिसाब से चलती है। फोर्ड ने मार्केट की धड़कन नहीं समझी, इसलिए एग्जिट करना पड़ा। इंडियन मार्केट में टिकना है तो लोकल सोच, नई टेक्नोलॉजी और कस्टमर की वैल्यू समझनी पड़ती है। फोर्ड की कहानी एक सबक है, अडेप्ट करो, नहीं तो आउट हो जाओ। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।